सईदा, तुम्हें देर हो जाएगी। ये लड़की मुझे मार देगी। अपने सोने के सिक्कों से अलग ही नहीं हो पा रही। बेटी, लाओ जरा, लाओ 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 लाओ। बस यही है। हाँ, तुम इतनी सी चीज से अलग नहीं हो पा रही थी। 14 कैरेट के हैं। पता नहीं। चलो अब देर मत करो। जवाहिर मसरूफ आदमी है, कसम से वो इंतजार नहीं करेगा, चला जाएगा और तुम मुंह देखती रह जाओगी। अम्मी, करीम को पता चल गया तो? ये करीम, अभी मैं करीम को भी और तुम्हें भी, दोनों को समझाते समझाते मेरा हलक सूख गया है। बेटी, ये आदमी निजात का रास्ता है। पहले तुम खुद सेट हो जाना और बाद में अपनी अम्मी को। हाँ, अभी तक तुम मेरे सर पे खड़ी हो। सोनार से जरा अच्छी बहस करना, शायद तुम्हें ज्यादा पैसे मिल जाएं। ओह, शुक्र है घर में अब कोई नहीं है। मैं भी जरा लेट जाऊं। ओह, सलाम। वालेकुम सलाम। अंदर आ सकता हूँ? जरूर। कुबरा कैसी है? अब तक मुझ पर गुस्सा है? जब मैंने स्कूल छोड़ा तो गुस्से में थी वो। मुझे लगता है भूल भी गई होगी उस बात को वो। बच्चे इस तरह की चीजें आसानी से नहीं भूलते। बच्चे भी। तुम्हें बेहतर पता होगा, बहुत जल्दी मान भी जाते हैं। वो सोचेगी कि उसकी अम्मी मेरी वजह से गई हैं। उनकी अम्मी अपनी मर्जी से बच्चियों को और मुझे छोड़ कर गई है, तुम्हारी वजह से नहीं। फिर भी इस बात को खत्म करना ही बेहतर होगा। क्या? मैं अगर यहाँ रहूं तो बच्चियां हर गुजरते दिन में और भी दुश्मन बनती जाएंगी और अपनी माँ की गैर मौजूदगी के लिए हमें जिम्मेदार ठहराएंगी। लेकिन ये तो पागलपन है। हाँ, लेकिन वो अभी छोटी है। कल सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कासिमी, बैंगन तो अच्छे हैं, मकामी हैं ये। इंतालिया से मंगवाए हैं। नहीं यार, पता नहीं चल रहा। सलजूक, तुम घर क्यों बेच रहे हो? मैंने कहा था ना, घर बहुत बड़ा है। जाते हुए याद करवाना, मैं भी आधा किलो घर लेके जाऊंगा। अभी तक तो ये घर तुम्हारे लिए ठीक था, अब जाके ये बड़ा हो गया। अब ये सब बदल गया है। हमारे दौर में हर सब्जी और हर फ्रूट का एक वक्त होता था, याद है? जो चाहो आसानी से मिल जाता था। सलजूक साहब, कुछ तो कहो, मेहरबानी होगी। अगर पैसों की वजह से है तो मुश्किल हो रहा है कासिम। इतने साल जिस बेटी की मैंने आंख की तरह हिफाजत की, जिसे मैंने पाला पोसा, मुझसे झूठ कहा। रोज मैं दीवारों से बाबा कहने की आवाजें सुनता हूं और फिर मेरे कानों में मुसलसल ये आवाजें आती रहती हैं कासिम साहब कि महल्ले वाले हमारे बारे में जो भी सोचते होंगे, मुझे उसकी परवाह नहीं। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई थी जब करीम ने मेरी बच्ची को छोड़ा और मैं उसके रोने की आवाजें सुनता रहा। झूठ बोलकर उसने माफी भी नहीं मांगी। मैं उस घर की दीवारों के साथ आमने सामने नहीं बैठ सकता। सुबह तक क्या बातें कर रहे थे कि तलाक कैसे होती है, वकील की जरूरत होती है वगैरह? नहीं पता।
मेरा दिमाग खराब है। क्या दिमाग खराब है? तुम्हारी बीवी है, बच्ची है। इन कामों में ऐसे दिमाग खराब नहीं होता। क्या हुआ अगर मेरी बच्ची है? और मैं तलाक के बारे में अकेला तो नहीं सोच रहा ना। मैंने कब कहा कि मैं तलाक चाहता हूँ? मैंने तो सिर्फ कहा कि मैं सोच रहा हूँ। देखो, मुझे पागल मत करो। अब कोई और मसला ना खड़ा कर लेना। डूब रहा हूँ, नाक तक पानी आ चुका है, बहुत हो गया। मुझे देखो, कहीं इस बात का ज़ैनब के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है ना? उसने तुम्हें ये तो नहीं कहा कि तुम तलाक लो और मैं आ जाऊंगी? बकवास मत करो। अगर वो ऐसा कुछ कहे तो मैं क्या लगता है मैं रुकता? भाई कसम से मालिक नाराज हो रहा है कि आप उधार कब वापस देंगे। मालिक मुझे रोज बातें सुनाता है। आपको तो मेरा पता ही है, मुझे कोई भी मसला नहीं है। मैंने कहा ना कि ये मामला हल कर लेंगे। अब जाओ यहाँ से। लेकिन भाई आप खुदा के वास्ते मेरी बात क्यों नहीं समझते? जाओ यहाँ से, कस्टमर आ रही है, जाओ। जा रहा हूँ। मरहबा। क्या हम पहले मिल चुके हैं? वो सॉरी, शायद मेरी गलती है। याद आया। बुरा मत मानिएगा, मसरूफ हूं ना। पिछले दिनों आप अपनी अम्मी के साथ आई थी ना? जी। बैठे ना प्लीज। हमने आपको मशहूर करना था ना? हाँ, जरूर मिल सकते हैं। कम से कम हमारा इंट्रोडक्शन ही हो जाए। बस आज नहीं मिल सकता, मुझे थोड़ा सा काम है। आपको खुद फोन कर लूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज। नया काम? एक नया पब्लिकेशन हाउस। वो जानते मैंने पहले वाला छोड़ दिया तो मिलना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तो ये अच्छी बात है। आखिर जीने के लिए लिखने पे मजबूर हूँ। मैं बस बच्चियों के बारे में याद करवाने आई थी। उनकी छुट्टी का वक्त होने वाला है। यू श्योर कि तुम नहीं जाना चाहती? तुम्हारा जाना बेहतर होगा। तो ज़ैनब साहिबा बिल्कुल भी काम नहीं करती। बच्चों को स्कूल से लाना तो आपकी जिम्मेदारी है। आज मेरी जॉब का आखिरी दिन है, तो इतनी बात की तो गुंजाइश बनती है। तो फिर ऐसा करते हैं कि एक डील कर लेते हैं, साथ चलते हैं। मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर। ज़ैनब, बच्चियों को तुम्हारी आदत हो गई है। अगर तुम चली जाओगी तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे गुजारा करेंगी। तुम हमारी फैमिली की तरह हो चुकी हो। अतेश, प्लीज मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। तुमने वादा किया था कि तुम्हारा इलाज शुरू करेंगे। तुम हॉस्पिटल में रहोगी। हाँ, लेकिन मैं अपने आप को वहां और भी बीमार महसूस करती हूँ। तुम खुद ही नहीं कहते थे कि इस तरह के मामलात में सबसे अहम चीज मूड होती है? मुझे घर रहने की इजाजत दे दो। हर रोज तो हॉस्पिटल आती हूँ। फिरोज, अब तुम्हारा अकेला रहना ठीक नहीं। तुम्हें पता ही है पिछले दिनों क्या हुआ था। मैं अकेली थोड़ी हूँ, लाल भी है। लाल? हाँ, लाल, वो मेरी बहन है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन माफ करना, तुम्हारे लिए मैं अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। एक मुआहिदा कर लेते हैं। कैसा मुआहिदा? तुम मुझे खाना खिलाने की इजाजत दो और मैं तुम्हें घर रहने की, अतेश, दोस्त की हैसियत से। ठीक है, पहले जरा हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे सीनियर डॉक्टर से मिलना है। जरूर मैडम, जैसे आपकी मर्जी। शुक्र है मैं कितनी अच्छी नींद सोई। क्या टाइम हो गया? ये लड़की अब कहाँ रह गई है? अरे, उसे तो अभी तक घर आ जाना चाहिए था। सईदा, सईदा, क्या तुम घर वापस आ गई हो? हाय, कहीं से सोना लुट तो नहीं गया? हाय अल्लाह,
करीम भी आने वाला है। अगर वो सईदा को पूछेगा तो मैं क्या कहूंगी? या अल्लाह। खुश आमदीद। खुश आमदीद। आप कासिम के पास हाँ। गए थे? किसी ने फोन किया घर के लिए? नहीं। वो ठीक होंगी, तुम फिक्र ना करो। कैसी हो बच्चियों? आ जाओ। जरा देखो तो मैं किसके साथ आया हूं। ज़ैनब। कैसी हो मेरी प्यारी बच्ची? तुम उसके पास नहीं जाओगी? चलो शाबाश, आ जाओ। कैसी हो कुबरा? आज दिन कैसा रहा? हर रोज की तरह। फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। क्या हम चलें? जरूर। कैसी हो? ठीक हूँ। घर चलें क्या? चले। सब ठीक है? ठीक हूँ। कौन था वो? एक पुराना दोस्त। जब से हम आए हैं खामोश ही है, कुछ बोलती ही नहीं। क्या कोई बात है? मैं इस कैंपियन के बारे में सोच रही हूँ। छुट्टियां भी मना लूंगी और काम भी हो जाएगा। अरे छोड़ो ये सब, ये भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। मेरे लिहाज से बुरा नहीं है। गर्मी की छुट्टियां भी निकल जाएंगी और घूम लूंगी। क्या तुम सीरियस हो? हाँ, तो क्या हो गया? अगर पसंद नहीं आया तो वापस आ जाऊंगी। देखो बच्चों, मैंने आज डिनर के बाद तुम लोगों के खाने के लिए क्या लिया है? क्या आइसक्रीम ली है? हाँ, आइसक्रीम है। जिंदाबाद। तुम्हें अच्छा नहीं लगा कुबरा? कौन सी? तुम्हारी फेवरेट है, स्ट्रॉबेरी वाली। फिरोजा साहिबा, आप हमारे हॉस्पिटल की कीमती डॉक्टरों में से एक हैं। मैं आपसे मुतमईन हूँ। शुक्रिया। क्योंकि ये लास्ट सेमेस्टर है। मेरे काम पर आने और जाने के औकात में मसला है, मुझे पता है। अगर वक्त की बात है तो कोई मसला नहीं। कुछ दिन तो आप आराम करें, बिल्कुल ना आए।
सही है। कभी किसी मरीज को शिकायत नहीं हुई मुझसे। ये सब तो मुझे नहीं पता। ऐसा चलता रहा तो मुश्किल होगा। या तो आप इस मसले को खत्म करें या फिर हम कोई दूसरा डॉक्टर अरेंज करें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम में कोई लापरवाही नहीं करता। मेरी बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी डॉक्टर साहब। तो फिर बताएं ताकि हम आपकी मदद कर सकें। जैसा आप सोच रहे हैं वैसी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ऐसा है कि हम आपके लिए कुछ करते हैं। नहीं बता सकती। शुरू की तरफ आते हैं। हमारे हॉस्पिटल के लिए ऐसा वर्किंग प्रोग्राम मुनासिब नहीं। आप फिक्र मत करें, बहुत जल्द आपको अपने लिए चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना सलजूक, पता नहीं कैसा वक्त आ गया, हमारे घर का सुकून कहीं उड़ गया। ये बहुत अच्छा वक्त है बेगम, ये बहुत अच्छा वक्त है। अब और क्या होना है। देखो महल्ले वाले हमारे बारे में बातें करने लग गए हैं। कहेंगे इन्होंने उधार लिया है, कहेंगे अदा नहीं कर सके, कहने दे। कहेंगे ये लड़की शादीशुदा लड़कों के पीछे भागती है, और हम पर उंगली से इशारा करके कहेंगे देखो ये जो जा रहे हैं ये हैं उस लड़की के माँ बाप। नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। उसने किया है। मेरी छोटी बेटी तुम्हारी शहजादी ने किया है। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो जाकर उस आदमी से मिली। मेरी ज़ैनब ऐसा नहीं कर सकती सलजूक, वो बिल्कुल नहीं मिली उससे। अस्सलामुअलैकुम आयशा। आंटी कैसी हैं आप? ठीक हूँ ठीक हूँ। तुम ऐसा करो लॉन में चलकर बैठो, मैं काम खत्म करके वहीं आती हूँ। ठीक है। मैं ही पागल हूँ। भला मैंने बच्ची को अकेले क्यों भेज दिया? उसका तो दिमाग भी काम नहीं करता। अब क्या पता उसने क्या मसला खड़ा किया हो। हे लानत है। हाँ, मुसीबत आ गई। भला अब मैं क्या करूं? हाय मेरे अल्लाह, मैं अब करीम को क्या जवाब दूंगी? खुशामदीद बच्चे। काफी जल्दी आप पैरों पे खड़ी हो गई। बस ऐसा हो गया। सईदा कहाँ है? वो अभी आ जाएगी। कहाँ गई? वो हमसाये के घर गई है। कौन से हमसाये के घर? उसने तो कहा था मैं हमसाये के घर जा रही हूँ। बेटा चलो जल्दी अपने कमरे में चलो। शाबाश चलो। इस बोझ के नीचे दब दब के मैं तो परेशान हो गई हूँ। कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा अब तक। आप अपनी उम्मीद पर कायम रहें। पता है तुम्हें कि क्या मसला है मुझे? 20 साल तक किसी बंदे ने इतनी बड़ी फैक्ट्री में काम किया हो और कोई पूछे भी ना। आपने ठीक ही कहा आंटी। बस मैं तो एक ही बात जानती हूँ और सच है, और जो कुछ भी होता है अल्लाह ही की रजा से होता है। इंसान कुछ नहीं कर सकता, बस हमें तो सब्र करना चाहिए। हाँ ना, इतने सालों की चेंजिंग, बच्चों को ना देख पाना आसान नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। वो दोनों आइसक्रीम खाए बगैर सोना नहीं चाहती।
क्या करें, हमने वादा जो किया है। लगता है सब ठीक है। सुबह के लिहाज से काफी बेहतर है। मैंने तुम्हें कहा था। आओ आओ, फिश ब्रेड खाओ, मजेदार फिश ब्रेड। आ जाओ। चुप हो जाओ। हमें क्या फर्क पड़ेगा, हम भी तो बारबेक्यू बना रहे हैं। फिश ब्रेड खाओ, ताजा फिश ब्रेड, बिल्कुल ताजा फिश ब्रेड। हमारी हालत तो देखो, कुछ अजीब नहीं लग रहा? अब क्या करें, जैसे अच्छा लगा वैसे कर लिए। मुझे नहीं पता था कि जब तुम खाना खिलाने का कहोगे तो ऐसा करोगे। इसमें बुरा क्या है? आहा, अगर हम रेस्टोरेंट जाते तो वहां फंस कर रह जाते। तुम्हें ये पसंद नहीं आया? पसंद आया। वैसे भी इतने अरसे से इतना अच्छा खाना नहीं खाया मैंने। जल्दी मत करो, पूरी तरह नहीं पका। तुमने ये सब कब तैयार किया? अच्छा लग रहा है ना? तुमसे अच्छा नहीं है। प्लीज अब तुम फिर से शुरू मत हो। बच्ची सो गई है ना? बेचारी सारे दिन की थकी होती है, बेचारी का कोई हाल नहीं। तुम भी थक जाते होगे बेटा, सारा दिन भागते रहते हो। तुम भी लेट जाओ अगर दिल करता है तो। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अगर ऐसे ठीक है तो बैठे रहो, तुम्हारा ही घर है। जितना चाहो इतना बैठो। अगर मैं तंग कर रही हूँ तो मैं अपने कमरे में। अम्मी कितना वक्त हो गया? कहाँ है सईदा? साफ जाहिर है हमसाई के साथ गपशप में लग गई होगी। झूठ बोलना बंद करें। मैंने कहा कि सईदा कहाँ है। गुड इवनिंग। कहाँ थी तुम? मैंने कहा कहाँ थी तुम? मैंने कहा था ना तुम्हें, हमसाई के घर गई है। अम्मी। कहाँ? अम्मी ने बता तो दिया है। सल्जूक साहब, इलेक्शन का क्या होगा? जो मर्जी हो, मुझे इससे क्या। तुम कौमी मसाइल में दिलचस्पी लेते थे। तुम जो भी खबर सुनते थे आकर जरूर बताया करते थे। हम अपने घर के मसलों को हल नहीं कर सके, कौम के मसलों को लेकर बैठ जाएं। तुमने तो पक्का फैसला कर लिया है। यार क्या हो गया अगर उस लड़की ने उस आदमी के साथ बात कर ली तो? काश कि इतना आसान होता। ओह, मेरे हाथ पांव टूट भी जाते फिर भी घर किराए पर नहीं देता। मुझे पता होता तो मैं घर किराए पर कभी नहीं देता। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें कैसे पता चलता? अगर कोई काम बगैर पूछे करो तो फिर ऐसा ही होता है।
आह मेरा पागल जहन, आह मेरा पागल दिमाग। तुम परेशान मत हो, जो होना होता है वो होके ही रहता है। अगर ऐसा है तो फिर तुम क्यों परेशान हो? जो होना है वो होकर ही रहता है। भाई कासिम, मुझे तो पता है इसके आखिर में क्या होना है, इसलिए मैं जानता हूं कि इसके आखिर में क्या होना है। आज तुम लोगों को कौन सी कहानी सुनाऊं? कोई सी भी। आज तुम्हें कुछ नहीं सुनना? हैंसल और ग्रेटर वाली, मुझे तो वो याद हो गई है। हाँ बेटा कुबरा, हमने वो काफी बार पढ़ी है। मुझे वो ही सुननी है। अगर तुम्हें वही सुननी है तो तुम लोग रेडी हो? जी। हैंसल और ग्रेटल एक दूसरे को प्यार करने वाले बहन भाई थे। वो दोनों अपने अब्बू के साथ रहते थे। उनकी एक सौतेली माँ भी थी। एक दिन सौतेली माँ ने कहा कि बच्चों को ले जाकर जंगल में छोड़ आओ, शायद उन्हें वहाँ पर खाने को कुछ मिल जाए। दोनों बच्चे बहुत परेशान हुए और फिर एक दिन बेचारा लकड़हारा बच्चों को लेकर जंगल के लिए निकल पड़ा। अक्लमंद हैंसल ने रास्ते पर चलते हुए रोटी के टुकड़े गिरा दिए थे। उसे लगा कि वापसी पे वो रोटी के टुकड़ों को फॉलो करते हुए घर का रास्ता ढूंढ लेंगे। बच्चियों, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ठीक है। लकड़हारा बच्चों को जंगल की गहराइयों में अकेला छोड़कर वापस चला गया। हैंसल और ग्रेटल ने घर वापस जाने के लिए रोटी के टुकड़े तलाश किए, लेकिन उन्हें वो रोटी के टुकड़े नहीं मिले क्योंकि वो टुकड़े परिंदों ने खा लिए थे। इंसान सारी उम्र कोशिश और मेहनत करता है, कामयाब होने के लिए छोटी छोटी चीजें जमा करता है, फिर ये घर बनाता है, और अगर सब कुछ एकदम से ही खत्म हो जाए तो कितना अजीब लगता है ना सब कुछ। आंटी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। बुजुर्गों की एक कहावत है, जानती हो क्या? बुरे लोगों के साथ बुरा और अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। जो नेकी करता है उसको नेकी का सिला मिलता है, और जो बुरा करता है उसका अंजाम तुम सोच नहीं सकती इतना ही बुरा होता है। बस अल्लाह हिदायत दे, और सब्र करने वाले को अल्लाह बहुत अजर देता है। जैसे फिरोजा साहिबा। हाँ, फिरोजा साहिबा के बारे में भी तो कुछ बता रही थी तुम। बहुत दुख देख रही हैं वो। ठीक कहा आपने। उनको देखने के बाद यकीन नहीं आता कि वो ये सब बर्दाश्त कर रही हैं। सही, छोटी बच्चियों को छोड़ना जुल्म अजीम है। वो बेचारी जब मुझसे अपनी माँ के बारे में पूछती हैं तो दिल दहल जाता है। तो आप उन बच्चियों को क्या बताती हैं? कुछ भी नहीं कहती, बस प्यार करती हूँ। एक बात का तुम्हें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, किसी को भी इस बात का पता न चले, वरना बहुत बड़ी कयामत आ जाएगी। सारे का सारा घर टूट जाएगा। अरे अदीला आंटी, आप मुझ पे पूरी तरह भरोसा कर सकती हैं, ठीक है? शाबाश, खुश रहो। वो उसके पास गया है। मैं जानती हूँ कि वो उसके पास गया है। उसका क्या ताल्लुक है उससे? मेरी बच्ची वो अपने किसी दोस्त के पास दर्द बांटने के लिए चला गया होगा। मैंने कहा था ना कि करीम को पता चल गया तो बुरा होगा। चुप! अगर वो हर लिहाज से बुरा हो तो क्या होगा? मेरी प्यारी बच्ची, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आज क्या किया? बस अम्मी, आपकी बातें मानकर मैं इस हाल में आ गई हूँ। वैसे ही सब कुछ बुरा चल रहा था और आपकी वजह से अब और भी बुरा हो गया है। इस पागल को तो देखो, इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? ये सब तुमने अपनी मर्जी से किया है। अम्मी, अगर वो उसके पास गया तो, अगर मैंने आपकी वजह से अपने शौहर को खो दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।